सर्कल चैप्टर, जो कि सबसे डरावना चैप्टर स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत ही टफेस्ट चैप्टर है सर्कल चैप्टर, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका भी कुछ बेसिक रूल्स है, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो तुम्हें अगर पता रहेगी तो ये चैप्टर तुम आसानी से कर सकते हो। वही आज कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग आज ये वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक एक करके हम लोग एक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। तो ये सर्कल का आउटर लेयर होता है सर्कमफेरेंस, वहां से जो टच होती है एक सिंगल पॉइंट पे जो लाइन टच होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और कोई भी यहाँ पे देखो टेंजेंट यहाँ पे भी बन सकता है, टेंजेंट यहाँ पे भी बन सकता है, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट बन सकता है, बट एक ही पॉइंट उसका टचिंग पॉइंट एक ही होता है टेंजेंट का। सो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, टेंजेंट थ्योरम ये प्रॉपर्टी है, क्या बोलती है कि अगर रेडियस से मैं अगर टेंजेंट के पॉइंट की तरफ लाइन लेके जाऊँ तो वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट से अगर मैं रेडियस की तरफ एक लाइन लेके आऊँ तो ये लाइन हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ से अगर ये लेके आऊँ तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो इसका इस्तेमाल तुम अपने हिसाब से कोई भी सम में कर सकते हो, दैट इज कि कहीं पे भी तुम्हें अगर टेंजेंट नजर हो, रेडियस से वो लाइन जा रही है तो ये हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कोई भी वेरियस वैल्यूज निकालने के लिए कर सकते हैं। तो ये था टेंजेंट थ्योरम। ये क्या था गाइस, टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलते हैं, अगर समझो दो टेंजेंट है, अगर सपोज ये एक टेंजेंट है और यहाँ से जाने वाला ये एक टेंजेंट है, ठीक है। अगर ये दो टेंजेंट अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट पे जुड़ दे, अगर ये दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल, दोनों का इंटरसेक्शन एक्सटर्नल पॉइंट अगर सेम है, तो ये जो टेंजेंट सपोज इसको मैंने नाम दिया ए बी और ये इसको नाम दिया सी, तो कभी भी आगे ये केस में क्या रहता है, जो ए बी सेगमेंट ए बी, ये जो सेगमेंट ए बी ये हमेशा सेगमेंट बी सी से क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये कौन बोलता है, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। कौन बोलता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट अगर इंटरसेक्ट हो रहे तो वो एक्सटर्नल पॉइंट से लेके जो टेंजेंट के पॉइंट तक दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज सेगमेंट AB और सेगमेंट BC क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे टचिंग सर्कल्स की। टचिंग सर्कल की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं बता दिए कि अगर समझो ये दो सर्कल, ये दोनों एक्सटर्नली टच हो, मतलब ये अलग सर्कल ये अलग सर्कल है, और इनके से आउटर एज है जो क्या हो रहा है, दोनों को टच हो रहा है। तो ये दोनों को टच हो रहा है, अगर इनका कि मैं कॉमन टेंजेंट बना तो ये इनका क्या बन जाएगा, कॉमन टेंजेंट बन जाएगा। ये कॉमन टेंजेंट का पॉइंट अगर सपोज मैंने इसको नाम दे दिया A, सपोज ये सेंटर है सर्कल का, इसको नाम दे दिया मैंने M, और ये सर्कल का सेंटर है, इसको नाम दे दिया मैंने N। तो जब भी ऐसा कोई केस होता है जैसे कि ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों का कॉमन टेंजेंट है, अगर कॉमन टेंजेंट है मतलब दोनों का टचिंग पॉइंट भी एक रहेगा। सो ऐसे केस में टचिंग सर्कल का थ्योरम क्या बोलता है कि जो M है, जो A है और ये जो N है, इसका मतलब क्या होता है, ये कोलिनियर रहेंगे। कोलिनियर मतलब क्या है, ये एक लाइन में ही रहेंगे। ये क्या रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे, ये आड़े टेढ़े नहीं रहेंगे, ये कोलिनियर रहेंगे। ये हम लोग को टचिंग सर्कल का थ्योरम बोलते हैं। अगर ये चीज अगर समझो सर्कल के अंदर सर्कल है, ठीक है, ये एक्सटर्नली टच हो रहा है, ये इंटरनली टच हो रहा है, तो अगर समझो ये सर्कल है तो इसका ये कॉमन पॉइंट है और यहाँ से अगर मैं टेंजेंट निकालूं तो ये इनका कॉमन टेंजेंट भी हो जाता है। सो ऐसे केस में सपोज ये जो मेरा पॉइंट है ये बड़े सर्कल का सेंटर है, ये जो मेरा पॉइंट है ये छोटे सर्कल का सेंटर है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, समझो इसको मैंने नाम दिया A, इसको नाम दे दिया मैंने M और इसको नाम दे दिया मैंने B। सो ये केस में भी क्या रहेगा, ये जो पॉइंट्स है A M B ये क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कौन सी रहेगी, प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग सर्कल। गाइस नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर्कल चैप्टर की, जिसके बेसिस पे ज्यादा सम्स मोस्टली पूछे जाते हैं। दैट इज पहला है हम लोग सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे। सेंट्रल एंगल क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट से बनने वाला जो एंगल होता है, सपोज ये अभी मैंने बोला 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो ये सेंटर एंगल हो गया। तो ये सेंट्रल एंगल है फॉर एग्जांपल, तो ये सेंट्रल एंगल का आर्क है। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ABC और इसको मैंने नाम दे दिया O। तो यहाँ पे आर्क कौन सा है, RABC है, और सेंट्रल एंगल कौन सा है, एंगल AOC। ये मेरा सेंट्रल एंगल है, ये मेरा आर्क है, ठीक है, आर्क इंटरसेक्टेड बाय द सेंट्रल एंगल। ओके, सो यहाँ पे देखो ये ABC जो एंगल है, अगर ये सेंट्रल एंगल 60 रहेगा तो ये ABC आर्क पे कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। कितना रहेगा, 60 रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने यहाँ से एक और एक सेंटर एंगल यहाँ पे बना दिया 30 डिग्री का, सो ये जो आर्क बनेगा सपोज PQR, सो जो PQR मेजर आर्क PQR कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, बिकॉज सेंट्रल एंगल, ये जो आर्क बना ये सेंट्रल एंगल से बना, सेंट्रल एंगल से बनने वाला आर्क तो सेंट्रल एंगल के जितना ही रहता है। अगर सेंट्रल एंगल 30 डिग्री तो ये उससे बनने वाला आर्क भी कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। अगर ये 60 है तो ये कितना रहेगा, 60 रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 है तो ये वाला जो आर्क है, सपोज इसको मैंने x दे दिया, AXP, ये जो आर्क रहेगा ये कितना रहेगा, ये 100 डिग्री ही रहेगा। तो ये हमें कौन बताता है, सेंट्रल एंगल थ्योरम बताता है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, जो सेंटर एंगल से नहीं बनता, दैट इज की सपोज मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है, सो ये मेरा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। तो अगर सपोज इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने 80 डिग्री लिया, अगर मुझे इंस्क्राइब्ड एंगल कितना दिया 80 डिग्री, तो इंस्क्राइब्ड एंगल ये, सो इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, जो इंस्क्राइब्ड, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल से बनने वाला जो आर्क होता है, अगर मैंने इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया S, तो PSR ये जो आर्क है ये इंटरसेप्टेड आर्क है, बिकॉज इसको इंस्क्राइब्ड एंगल लेना है। तो ये जो आर्क होता है ना, ये जो आर्क, ये हमेशा इंस्क्राइब्ड एंगल के डबल होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा मेजर आर PSR, अगर ये 80 है तो वो कितना रहेगा, 160 रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर समझो इंटरसेप्टेड आर्क, ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है अगर वो 100 है, अगर समझो इंटरसेप्टेड आर्क, अगर समझो मैंने यहाँ से एक दूसरा आर्क बना दिया ये इस तरीके से, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया MSP, ये MSP ये आर्क बन गया। समझो सपोज ये MSP जो आर्क है, ये MSP ये जो वाला जो डार्क मैंने किया है, ये जो आर्क है फॉर एग्जांपल ये वो 100 डिग्री, ठीक है, तो मैंने लिखा इधर मेजर आर MSP कितना है, 100 डिग्री दिए, ये मुझे दिया है, ये कि मेरा गिवन है। ओके, और मुझे बोला वो लोग ने फाइंड आउट करो, इसको मैंने नाम दे दिया O, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल MOP, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, MOP। तो MOP ये आर्क देखो, इंटरसेप्टेड आर्क कितना है इसका, 100 डिग्री, तो अगर इंटरसेप्टेड आर्क 100 डिग्री है तो ये जो एंगल रहेगा इंटरसेप्टेड आर्क के आगे आने वाला इंस्क्राइब्ड एंगल जो रहेगा वो हमेशा इसका क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो ये MOP कितना हो जाएगा, अगर ये 100 है तो ये कितना रहेगा, 50। सो गाइस सिंपल है कि इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है ना, ये उसके सामने वाला जो इंटरसेप्टेड आर्क है उसका हमेशा आधा होता है, ये तुम्हें जस्ट याद रखना। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो हमारे इसके बेसिस पे काफी समय पूछे जाते हैं। गाइस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम और थ्योरम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल चैप्टर, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली क्या है, क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने सुना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है गाइस, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो जो क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइडेड पॉलीगॉन है, जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर वो सर्कल के अंदर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने सपोज इसको इस तरीके से कोई तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, सो इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, अगर कोई भी साइक्लिक, बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या समझ गया, सर्कल के अंदर आने वाला 4 साइडेड पॉलीगॉन, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें, कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स, अभी यहाँ पे अपोजिट एंगल्स कौन से, एंगल A और एंगल C, तो एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, और एंगल B और एंगल D को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री मतलब 180। अगर ये एंगल और ये एंगल को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, और इसको अगर मैं अगर ऐड करूँ तो कितना होना चाहिए, वो भी 180 डिग्री होना चाहिए। इसके साथ गाइस मैं और एडिशनल प्रॉपर्टीज तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा, दैट इज आर्क की प्रॉपर्टीज। जो देखो ये सर्कल है, इस सर्कल का जो कंप्लीट आर्क होता है, कंप्लीट आर्क ये हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अगर समझो मैंने यहाँ से इसको ऐसा करके मैंने बता दिया कि ये 100 डिग्री है, अगर समझो मैंने यहाँ से ये आर्क भी बता दिया तुम लोगों को कि ये भी 100 डिग्री है। सो गाइस ये अगर तुम्हें निकालने बोला किसी ने तो तुम कैसे निकालोगे इसको, तो ये 360 डिग्री तुम्हें पता है पूरा आर्क तुम्हारा 360 होता है। हाँ, ये 100 है, ये 100 प्लस 100 200, तो 360 में से अगर 200 गया ये कितना बचेगा 160, तो ये रिमेनिंग वाला कितना रहेगा 160। अगर मैं सारे को ऐड करूँ 100 प्लस 100 प्लस 100 एंड 60 इट विल बी इक्वल टू 360। तो ये एक सिंपल टाइप का सम भी तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रॉपर्टी पे भी तुम्हें हमेशा ध्यान देना। सो गाइस यही है बेसिकली सर्कल चैप्टर, उसकी प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तुम्हें काफी सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं।